दोस्तों स्वागत है बाय द डिप यूट्यूब चैनल में। अगर आप ईटीएफ से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं या फिर उसकी जानकारी रखना चाहते हैं तभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ईटीएफ से रिलेटेड वीडियो हम अपलोड करते हैं। साथ ही साथ एक टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर हम लगातार अपडेट डालते हैं, क्या हम खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ एनालिसिस भी करके डालते हैं जब हम वीडियो बना नहीं सकते हैं। इसके बाद चलते हैं काइट के अपने पीएनएल पर, और पीएनएल हम आपके सामने शो करते हैं। इसलिए शो करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जिसका वीडियो देख रहे हैं क्या वो खुद प्रॉफिटेबल है या नहीं। मेरा पीएनएल देखकर कोई इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। तो कुछ लोगों को लगेगा कि हो सकता है कि हम स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर लगा रखे, तो पहले हम यहाँ पर रिफ्रेश कर देते हैं। उसके बाद जब रिफ्रेश किए हैं तो यहाँ पे हम एक डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। एक्चुअली ईटीएफ के अंदर में जो है कि आप तमाम लोग जो पुराने हमारे मित्र होंगे वो जानते होंगे कि जो ईटीएफ है हम मार्च से शुरू किए थे, 2024 के मार्च से, और तब से लेकर आज तक हम हैं और ईटीएफ में हम हमेशा प्रॉफिटेबल हैं। तो ये मेरा पीएनएल आपके सामने है। चलिए आज है जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं ऑयल ईटीएफ के ऊपर। तो यहाँ पे आ गए हैं ऑयल एंड गैस के इंडेक्स के ऊपर, और देखिए यहाँ पे मोटा मोटी जो दिख रहा है कि जब से ऑयल एंड गैस का जो ईटीएफ है वो जब लॉन्च किया ऑयल आई ईटीएफ, तब से लेकर आज तक कभी भी जो है एक अच्छा मूव देखने को नहीं मिला। इसके पीछे जो रीजन बताया जाता है कि भारत का जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले जो है कम पड़ता जा रहा है, उसका कीमत गिरता जा रहा है, जिसके वजह से ऑयल जो है उसे खरीदने में इंडिया को काफ़ी पैसा यानी डॉलर देना पड़ता है, जिसके वजह से उनकी जो कंपनियां हैं जो इस तरह के ट्रेड करते हैं ऑयल वगैरह में, तो वो तमाम कंपनियों को घाटा हो रहा है। और स्वाभाविक है, जब जब इंडियन करेंसी गिरेगा तो आपको डॉलर में ही विदेश में पे करना होता है पैसा। जैसे रिलायंस करता है, चाहे अडानी ग्रीन करता है, तो जो भी करता है वो जो है कि पे जो करेगा इंडियन करेंसी में तो नहीं करेगा, वो डॉलर में पे करेगा। जब डॉलर में पे करेगा तो ज़्यादा रुपया देना पड़ेगा, हमारा भारतीय रुपया ज़्यादा खर्च होगा। तो उसके हिसाब से अभी जो स्थिति बन रहा है कि ऑयल एंड गैस वाला जो ईटीएफ है वो कहीं ना कहीं आपको ऐसा कुछ दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है हमें कि ये कुछ अच्छा भी करेगा। जब तक इंडियन करेंसी डॉलर के मुकाबले अस्थिर ना हो जाए या फिर थोड़ा बहुत अप ट्रेंड ना ले, ये बात हमें हमेशा दिमाग में रखना होगा। जब हम ऑयल ईटीएफ के अंदर अगर ट्रेड करते हैं तो उस सबसे पहले ध्यान रखना होगा क्या हमारा इंडियन करेंसी मजबूत हो रहा है या नहीं। अगर मजबूत हो रहा है या फिर वहीं टिका हुआ है, एटलीस्ट वो जहाँ है वहीं टिका हुआ है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ अच्छा ऑयल का देख सकते हैं हम, कंपनियों का एक अच्छा ग्रोथ देख सकते हैं। लेकिन अगर इंडियन करेंसी ही नीचे जा रहा है तो फिर ये संभावना नहीं बनता है कि हमारा जो है कि ऑयल का कोई भी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करे, चाहे जितना भी तेल बेच दे, एटलीस्ट उसे पैसा ज़रूरत से ज़्यादा ही देना पड़ेगा बाहर के देशों में। तो यहाँ पर जो सिनेरियो बन के आ रहा है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो एरिया है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था जिसे 2 बार रिटेस्ट तोड़ा, नीचे आया, देन उसके बाद दोबारा जो है कि नीचे आके ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करते हैं इस एरिया की, तो ये एक देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, तो इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन को लगातार फॉलो करता है तो दोबारा जो है कि नीचे गिरेगा और ये जो ट्रेंड लाइन है कुछ इस तरीके से टच करेगा। तो ऐसा भी सिनेरियो बन रहा है। और अगर हम यहाँ पे कुछ अगर देखें कि एक और मेजर सपोर्ट क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट हमें दिख रहा है जो कि उसी एरिया के आसपास एटलीस्ट ये घूम रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिलहाल आएगा, अगर इसे ब्रेक करता है दोबारा नीचे आता है, जैसा स्थिति भी बना हुआ है इंडियन करेंसी के साथ, अगर वो ऐसा कंटिन्यू बना रहता है, यहाँ पे और भी हमें शार्प फॉल देखने का यानी नीचे आने का उम्मीद हमें दिख रहा है। और अगर यहाँ से भी नीचे आता है तो मोटा मोटी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, तो इस तरह से। लेकिन देखिए इस इंडेक्स पे हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अपना जो है कि ईटीएफ जो इसका, अगर ईटीएफ को हम ओपन करें तो ईटीएफ का चार्ट आप देखेंगे तो ईटीएफ के चार्ट में हमें कुछ नहीं दिख रहा है। देख रहे ईटीएफ के चार्ट में जो इधर जो है इतिहास भूगोल सब गायब है इसका। तो इसीलिए हम बता रहे थे कि यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है इसका, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जो बन रहा है, एटलीस्ट ये आपका ट्रेंड लाइन हो गया। देन उसके बाद जो है कि एक ये सपोर्ट एरिया था, उसके बाद यहाँ पे ये जो सपोर्ट एरिया इसे ब्रेक किया, तो एटलीस्ट इसी तरीके का था। लेकिन इसमें हम अगर देख ले कि अगर
आपको इंडेक्स देखना है तो इंडेक्स ही डायरेक्ट देख लीजिएगा, निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। या फिर आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और उसके बाद चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। वैसे हम यहाँ से एक चेक कर लेते हैं कि नीचे जो प्राइस जा रहा है वो कितना परसेंट नीचे जाने पर एक नया सपोर्ट है, लगभग 7.30 के आसपास। तो यहाँ से हम 7.30 अगर माप ले तो हमारा क्या 7.30, तो एटलीस्ट यहाँ पे जो है कि एक नया सपोर्ट एरिया है, इसी के आसपास है। तो 9 रुपया 75 पैसा इसका सपोर्ट एरिया आता है। तो हम देखेंगे जब यहाँ पर आता है तो हमारी हो सकती है, देखो अगर इसमें फ्रेश बाइंग करने का कोई प्लान हम कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फ्रेश बाइंग तो बिल्कुल भी नहीं करना है अभी, क्योंकि जब तक ये बजट वजट नहीं आता और इंडिया का रुपया जब तक अस्थिर नहीं होता है तब तक हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप लंबा डिप तक इंतज़ार कीजिए, यानी कि पहले भागना नहीं है। पहली बात तो ये जान लीजिए कि एक सर्कल होता है, हम अपने हर एक वीडियो में हमेशा बताते हैं कि एक सर्कल होता है और टाइम आता है हर एक सेक्टर का, ठीक है। तो अभी ऑयल एंड गैस जो भी है, मेटल या ऑयल एंड गैस का जितना भी ETF या कंपनियां हैं, उनका परफॉर्मेंस अभी इसलिए ख़राब है जो कि हमने पहले रीजन बता दिया। तो हमें क्या करना है कि बाय एंड डिप करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। और अपना पूरा पैसा यहाँ पर नहीं लगा देना है, यानी कि बहुत छोटा अमाउंट से बाय एंड डिप करना है, ठीक है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में हमने बताया है, अगर आप हमारा पिछला वीडियो ये नहीं देखे हैं, ये वाला पिछला वीडियो आप नहीं देखें, एवरेज डाउन ट्रेंड बेस वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे तो इसे आप जाके देख लीजिएगा। स्क्रीन पर हम लगाता है, टाइटल आप सर्च कर लीजिएगा चैनल के नाम से तो आपको मिल जाएगा, तो उसे जरूर देख लीजिएगा। इससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि किसी ETF में किस तरह से हमें एवरेजिंग करना है। दूसरी बड़ी बात है कि अगर आपका जो एवरेजिंग अमाउंट है या प्राइस है वो प्राइस एवरेजिंग डिप प्राइस लगभग बहुत बड़ा रखिए, 10% कम से कम एटलीस्ट रखिए इसमें, और अमाउंट छोटा कर दीजिए। तब जाकर आपका क्या होगा कि ज़्यादा कैपिटल इसके अंदर फंसेगा नहीं। अगर लंबा पीरियड के लिए भी फंसता है, 6 महीने 8 महीने के लिए, तो एक बड़ा कैपिटल ना फंसे, ये बात ध्यान रखना है अभी फिलहाल। इस ETF के लिहाज से हम बोल रहे हैं, और कोई बात नहीं। इसके अलावा और तमाम ETF है जिसके ऊपर अलग अलग सिनेरियो होता है, तो उसके हिसाब से जब कभी उस पर वीडियो बनाएंगे तो उसके बारे में बताएंगे। लेकिन पर्सनली जो अगर हमारा थिंकिंग है वो ऑयल एंड आई ETF पर यही है कि डिप ज़्यादा परसेंटेज पे हो, अमाउंट थोड़ा छोटा हो तो काम चलता रहेगा। अभी इसमें कुछ ज़्यादा हमें दिख नहीं रहा है। आई होप थोड़ी बहुत जानकारी आपको ऑयल एंड आई ETF से रिलेटेड मिल गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कारण से ऑयल एंड आई ETF नीचे गिर रहा है और उसमें किस तरीके से हमें जो है कि एवरेजिंग करना है या फिर बाय एंड डिप करना है, वो चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी लास्ट में हम ये बताते हैं, यहाँ पर कोई बाय एंड सेल का जानकारी हम नहीं दे रहे, ये हमारा खुद का ओपिनियन है, इसे हम अप्लाई करेंगे। आप अपना एनालिसिस खुद कीजिए या फिर सेबी रजिस्टर से बात कीजिए। वीडियो यहीं पर करते हैं खत्म, फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। जब तक ले टेक केयर, बाय बाय।